हम एक ऐसे खुलासे की बात कर रहे हैं जिसने न केवल पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना की उस बहादुरी की पोल खोल दी है जिसका ढिंढोरा वे दशकों से पीटते आ रहे हैं। ये खुलासा किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया है। जरदारी के एक ताज़ा बयान ने यह साबित कर दिया है कि भारत की सैन्य शक्ति और उसकी रणनीति के सामने पाकिस्तान की सेना कितनी लाचार और डरी हुई थी। खबर का मुख्य केंद्र है ऑपरेशन सिंदूर। ये वो सैन्य ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया है कि जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही थी, तब पाकिस्तान की तथाकथित जांबाज सेना सीमाओं पर लड़ने के बजाय बंकरों में छिपी बैठी थी। जरदारी ने बताया कि तनाव इतना अधिक था और भारतीय प्रहार इतना सटीक था कि पाकिस्तानी जनरलों ने खुद उन्हें भी बंकर में छिप जाने की सलाह दी थी। ये बयान पाकिस्तान के लिए किसी बड़े कूटनीतिक और सैन्य अपमान से कम नहीं है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या था ये ऑपरेशन सिंदूर और क्यों पाकिस्तानी राष्ट्रपति को आज ये शर्मनाक सच कबूल करना पड़ा। घटना की शुरुआत होती है भारत के पहलगाम में हुए एक कायराना आतंकी हमले से। आतंकियों ने भारत की शांति को भंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे ये भूल गए थे कि ये बदलता हुआ भारत है। भारत ने इस हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारतीय जांबाजों ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के साथ साथ पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों और रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने कुल 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया था। ये वो ठिकाने थे जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे। भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के रक्षा तंत्र को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। जरदारी का आज का ये कबूलनामा उसी रात की खौफनाक हकीकत को बयां करता है। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि उस रात पाकिस्तानी सेना के भीतर इतना डर था कि वे जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में भी नहीं थे। जरदारी के शब्दों में, सेना के आला अधिकारी घबराए हुए थे और वे सुरक्षित बंकरों की तलाश कर रहे थे। मुझे भी बार बार यह कहा गया कि हालात बहुत नाजुक हैं और राष्ट्रपति का बंकर में रहना ही सुरक्षित होगा। ये खुलासा पाकिस्तान की उस छवि पर करारा प्रहार है जो वो हमेशा अपनी जनता के सामने पेश करता रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ये दावा करता आया है कि उसकी सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है और वो भारत को किसी भी समय करारा जवाब दे सकती है। लेकिन जरदारी के इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि असलियत में पाकिस्तानी फौज केवल निहत्थे नागरिकों पर धौंस जमाना जानती है। जब सामना भारतीय सेना की ताकत से होता है तो उनके पैर उखड़ जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। प्रधानमंत्री का ये कड़ा संदेश पाकिस्तान की उस दोहरी नीति के खिलाफ था जिसमें एक तरफ वो दाने दाने को तरस रहा है और दूसरी तरफ आतंकवाद को पाल रहा है। जरदारी का ये बयान उसी दबाव और बेबसी का नतीजा माना जा रहा है। पाकिस्तान आज जिस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, वहां महंगाई और कर्ज ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसी स्थिति में एक लंबी सैन्य जंग या भारत जैसे शक्तिशाली देश से मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं रह गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत की खुफिया एजेंसियां और सैन्य तालमेल अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वे दुश्मन के घर में घुसकर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। 9 ठिकानों को एक साथ नष्ट करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इसमें न केवल आतंकियों का सफाया हुआ, बल्कि पाकिस्तान के उस बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा जो आतंकवाद को पनाह देता था। जरदारी ने अपने भाषण में अप्रत्यक्ष रूप से ये भी माना कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे रक्षा बजट में कटौती करने को मजबूर हैं और उनके पास आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जरदारी का ये बयान पाकिस्तान के भीतर सेना और नागरिक सरकार के बीच बढ़ते तनाव को भी दर्शाता है। पाकिस्तान में हमेशा से सेना का दबदबा रहा है, लेकिन बार बार की हार और आर्थिक विफलता ने सेना की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जब देश का राष्ट्रपति ही सार्वजनिक रूप से ये कहे कि फौज बंकरों में छिपी थी, तो ये सेना की कमान और मनोबल के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की किरकिरी हुई है, लेकिन जरदारी के इस स्तर के कबूलनामे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के झूठ की पोटली खोल दी है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नजर अब इस बात पर है कि पाकिस्तानी सेना जरदारी के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी या फिर सेना एक बार फिर तख्तापलट की कोशिश करेगी। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये न्यू इंडिया की नीति की जीत है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अब वो केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा की नीति पर चलता है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौज का बंकरों में छिपना ये भी बताता है कि उन्हें भारतीय वायुसेना और थल सेना की मारक क्षमता का कितना अंदाजा था। उस रात भारत के राडार और ड्रोन तकनीक ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह विफल कर दिया था। पाकिस्तानी रडार स्क्रीन पर भारतीय विमानों को देख तो रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने या उन पर हमला करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जरदारी ने स्वीकार किया कि उस रात पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ब्लैकआउट जैसी स्थिति थी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इस खबर का एक और महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की जनता का नजरिया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नागरिक अपनी ही सरकार और सेना को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि जिस सेना पर देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है वो संकट के समय बंकरों में छिप जाती है। जरदारी के इस बयान ने पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन के दावे को खोखला साबित कर दिया है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक पतन की शुरुआत थी। आसिफ अली जरदारी ने सच बोलकर शायद अपनी राजनीति बचाने की कोशिश की हो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सेना को पूरी दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना दिया है। भारत के लिए यह खबर उसकी सैन्य रणनीति की सफलता का प्रमाण है। रोटी या गोली के विकल्प के बीच फंसा पाकिस्तान अब यह समझ चुका है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की हिमाकत उसे भारी पड़ेगी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में